हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जो कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करते रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपके अनुसार 2027 में हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें आती है और सरकार बनने के लिए 35 सीटें बहुमत चाहिए, यानी कि 35 सीटों का बहुमत चाहिए। अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि भाजपा को 25 सीटें मिली थी। राज्य में कांग्रेस सरकार लगभग 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार विकास योजनाएं, बजट घोषणाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में राज्य बजट में किसानों, डेयरी, पर्यटन और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और सत्ता में वापसी का दावा भी कर रही है। जी हां दोस्तों, उसी बीच बात कर लेते हैं आंकड़ों पर। सबसे पहले निकल कर आता है मंडी जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 5 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बात करें अन्य दल, तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों वहीं चंबा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और आम आदमी और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले बिलासपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें आम आदमी और अन्य दल की, तो दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर जिले के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले शिमला की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और बात करें यहीं आम आदमी और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टी को खाता फिर से नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की कुल्लू की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दल, तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसी बीच अगले जिले सिरमौर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें आम आदमी, तो आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है। और अन्य दल की बात की जाए, तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है यहाँ पर सिरमौर जिले के अंदर। उसी बीच बात करते हैं दोस्तों सोलन जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें आम आदमी, तो आम आदमी का खाता नहीं खुल पा रहा है। और बात करें दल, तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले जिले किन्नौर की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य दल अदर्स पार्टियों की, तो यहाँ पर तीनों पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर किन्नौर जिले के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों उसी बीच अगले जिले ऊना की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 2 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में, 2 ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और वही बात की जाए आम आदमी और अन्य दल की, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ पर ऊना जिले के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा नेक्स्ट मुख्यमंत्री। उसी बीच बात करते हैं अगले जिले स्पीति की, जिसके अंदर विधानसभा की 1 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात करें उसी बीच कांग्रेस, आम आदमी और अन्य दल की पार्टियों की, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है स्पीति जिले के अंदर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले जिले हमीरपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है,
जिनके अंदर बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। और बात करें वही कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आज हमने बात की हिमाचल प्रदेश ओपिनियन पोल सर्वे 2027, जिसके अंदर 68 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई दिखी है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो आपके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाली सरकार किस पार्टी की बनेगी, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर राय अपनी जरूर से दें। तो दोस्तों आज के ओपिनियन पोल सर्वे के अकॉर्डिंग तो कुल 68 सीटों में से बीजेपी पार्टी के खाते में 36 सीट जाती हुई दिख रही है बहुमत से भी। और बात करें वहीं कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। बात करें आम आदमी और अन्य दल की, तो आम आदमी का दोस्तों यहाँ पर खाता ही नहीं खुला। बात करें वहीं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज के ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग तो बीजेपी विजेता बनती हुई दिख रही है, बीजेपी की सरकार नेक्स्ट में बनती हुई दिख रही है। वैसे ये एक जनता की राय है, जनता की एक आवाज है जो आप तक हमने पहुंचाई है ओपिनियन सर्वे के माध्यम से। आखिर का तो जो नतीजे आएंगे उनमें ही पता लगेगा। तो दोस्तों यदि कांग्रेस बहुमत के साथ वापसी करती है तो मुख्यमंत्री पद से सबसे बड़े दावेदार सुखविंदर सिंह सुक्खू की ही मानी जाएगी। और वहीं यदि भाजपा सत्ता में आती है तो जयराम ठाकुर सबसे मजबूत चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं। कौन बनाएगा सरकार, वर्तमान राजनीतिक माहौल, संगठन की स्थिति और सरकारी योजनाओं को देखते हुए मुकाबला बेहद कांटे का देखने को मिल रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के निष्कर्ष के अकॉर्डिंग बीजेपी पार्टी के खाते में 36 सीट और भाजपा के खाते में कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट और अन्य पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों यहाँ पर। इसके अनुसार कांग्रेस को हल्की बढ़त नहीं दिखती और बीजेपी को हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं, वो तो चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा कि जनता किसे अपना चुनती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी या भाजपा करेगी सत्ता में वापसी? आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और MTS न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।